ख्वाजा साद रफीक का इल्जाम बेबुनियाद, सदफ नईम के शौहर ने हकीकत बता दी। गुज़िश्ता रोज रिपोर्टर सदफ नईम के जाँ बहक होने के बाद साद रफीक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसके कैप्शन में लिखा था कि सदफ नईम के शौहर से दबाव डालकर दस्तखत करवाए जा रहे हैं कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता। खातून रिपोर्टर के शौहर ने इस बेबुनियाद इल्जाम की तरदीद करते हुए बोल न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए बताया कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपनी नौकरी के दौरान शहीद हुई है। कानूनी कार्रवाई हमने किस पर करनी है, क्योंकि वो तो अपने जॉब पर गई थी ना, उसकी ना किसी की दुश्मनी थी, ना ही वो ऐसी थी कि किसी से लड़े। जो भी हुआ बस एक हादसा हुआ। ये लोग अपनी सियासत चमका रहे तो मैंने कुछ कह सकता। हालांकि इस्लाम इकबाल साहब मेरे साथ थे वहाँ कामों की में, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी तो मुझे बताए, मैं आजी साहब को कह देता हूँ। मैंने कहा मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। फिर उन्हें मुझे इस्लाम इकबाल साहब ने कहा कि पोस्टमार्टम करवाना है वो करवा दें। मैं कहा मैंने वो भी नहीं करवाना। शौहर नईम ने मजीद बताया कि कुछ लोग अब इस पर भी अपनी सियासत चमकाने में लग गए हैं। मुझे कहा गया था कि अगर कानूनी चाराजोई करनी है या पोस्टमार्टम करवाना है तो करवा सकते हैं, जिस पर मैंने इनकार कर दिया। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।